नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के कार्यक्रम ज्ञान धारा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। ज्ञान धारा में आज हम बात करने वाले हैं योग के बारे में। तो दर्शकों, भगवत गीता में 3 प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है, जिनमें आते हैं कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। हर योग का अपना एक अलग महत्व है और इनकी हमारे जीवन में अपनी अलग भूमिका। और इन्हीं में से आज हम जानेंगे कर्म योग के बारे में पिरामिड मास्टर माधवी दात्रिका जी से। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं माधवी जी से कर्म योग के बारे में। We all know that बहुत मतलब 84 lakhs जन्म के बाद हम मनुष्य जन्म में आते हैं। हम बचपन से तो सुन ही रहे हैं। उसके बाद में मनुष्य जन्म में आने के बाद फिर वहाँ पर भी और सीखने को रहता है अपने को। कर्मयोग पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1, राजयोग जिसको कहते हैं वही ध्यान योग, और ज्ञान योग पार्ट 2 और कर्मयोग पार्ट 2। ये 5 दशा में डिवाइड होता है अपना लाइफ टाइम। क्यों पत्नी, मैं योग परंपरा के बारे में बात करती हूँ बोल के इसलिए बोला था। पत्नी सर क्यों किसी को जज नहीं करते हैं, किसी को कमेंट नहीं करते हैं, किसी को एनालाइज क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई भी अगर ये योग परंपरा का बुक पढ़ लिया, इसके बारे में जान कर लिया और जो पढ़ सकता है, कोई स्पीचेस है वो जो सुन सकता है, तब अपन कोई किसी को जज नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने बोला था आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है योग परंपरा में कर्मयोग क्या होता है, पार्ट 1 क्या होता है? क्योंकि सब में अच्छा ही दिखता है। हम जाके लोगों को कपड़े बांटता है, लोगों को खाना खिलाता है, लोगों को पानी बांटता है, ये सब किस में आता है? ये सब कर्मयोग पार्ट 1 में आता है। ये लेवल 1 ऑफ योर सोल एवोल्यूशन। एंड सेकंड लेवल में क्या होता है? आपको ज्ञान योग 1 होता है। ज्ञान योग 1 में आप लोग क्या करने लगता है कि गुड सुनने लगता है। मतलब यहाँ पर कोई ध्यान बोल रहा है तो आप सुनने के लिए आया, कोई गीता पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड टू लिसन एंड ज्ञान योग 2। और तीसरा स्थिति में क्या करता है? राजयोग जिसको हम बोलते हैं ध्यान। ये ध्यान योग का स्थिति में क्या होता है? वी आर रेडी टू लर्न अबाउट व्हाट इज सोल। आत्मा का स्थिति क्या है, व्हाट इज सोल, आत्मा का उन्नति कैसे होते हैं, आत्मा एक होता है, इसके बारे में जानकारी होने लगता है। इसके बाद में ज्ञान योग 2 में आते हैं। एंड फिर जो चीज़ हम पुस्तक पठन करने लगता है, जो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। और कर्मयोग पार्ट 2 में क्या करते हैं? जैसे पति जी जो करते हैं, सर्विस जो करते हैं, घर घर जाके, गांव जाके जो जान प्रचार करते हैं, वो करने लगते हैं। एंड इसीलिए हम कभी किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज में, जब धरती पे, क्योंकि 84 लाइफ टाइम्स अपन लेने के बाद भी रजोगुण तमोगुण ये पार करने के बाद ही हम फिर योग परंपरा तक पहुंचते हैं। जब तक आपका तमोगुण रजोगुण खत्म नहीं होते, ये दोनों खत्म होने के बाद सत्वगुण होने के बाद ही अपन इसमें एंट्री करते हैं योग परंपरा में। ये तब आके आपका शुरू होता है कि जो किसी को सेवा करना, किसी को कपड़े दिलाना, किसी को बुक्स देना, दिस ऑल कम्स अंडर कर्मयोग 1। हम सुनते हैं वो तो बड़ा बुक्स, बच्चों को बुक्स देता है, कपड़ा देता है। हम मेडिटेशन पिरामिड बना रहे बोले तो 100 रुपये भी डोनेशन नहीं देते। बट व्हाई यू आर जजिंग हिम? व्हाई यू आर जजिंग हिम? स्टेट इज दैट एंड इज इन कर्म योगा पार्ट 1। लेट हिम कंप्लीट हिज सोल एवोल्यूशन। जो करने के लिए आया उसको करने दीजिए। हु वी आर टू जज हिम? हु वी आर टू फोर्स हिम? am I right or wrong? हम कौन होते हैं दूसरों को फोर्स करने के लिए? हम, मेरा सिस्टर तो बहुत बच्चों को पढ़ाते यार। मैंने हमने एक पिरामिड बना रहे हैं, उसको बोला कि 10,000 रुपये दो, बोला तो नहीं दिया। Why you are entering into her soul evolution?
उसको भी क्रॉस करना है ना। उसको कर्मयोग पार्ट 1 कंप्लीट करना है, ज्ञान योग पार्ट 1 कंप्लीट करना है, ध्यान योग में आना है, और उसके बाद में उसको ज्ञान योग पार्ट 2 में आना है, उसके बाद में उसको कर्मयोग पार्ट 2 में आना है। एंड वाई वी आर फोर्सिंग अदर्स? We are not having any right to force others to do this, and our job is only that inform and just give information. And आज तक हमने जो पत्री सर से सीखा है, किसी को भी किसी का भी पैर नहीं छूना है। छूता है किसी का पैर? क्यों छूना है किसी का पैर? बिल्कुल नहीं फील करता है कोई। किसी का पैर कोई छू रहा है तो कोई गुड फील नहीं करता है। नेवर। वो सेड अगर फैमिलीज में अगर किसी का पैर टच कर रहा है, अगर एग्जाम्पल जस्ट ये स्पिरिचुअल टॉपिक छोड़ के अपन फैमिली इसमें जाएंगे, कोई दिल से किसी का पैर छू रहा है? हाँ हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी के लिए क्यों करना चाहिए? हम अपन लोग बनाए हैं क्योंकि बड़े छोटे, क्योंकि हाउ यू डिसाइड एंड माय सोल इज सीनियर कि अमूल्या सोल सीनियर, क्योंकि अंदर का सोल को यहाँ तक जब पहुँचे आप लोग तो अंदर का चीज़ देखने की कोशिश करिए। एंड दूसरी चीज़, फॉर्मेलिटीज मेंटेन करिए घर में। ऐसे नहीं कि माधवी मैडम का क्लास सुन के जाके घर में फॉर्मेलिटीज बंद करें, क्योंकि पत्री सर भी आज फॉर्मेलिटी फॉलो करते हैं। क्योंकि आई एम मोर स्पीकिंग अबाउट सर टुडे बिकॉज यू ऑल मस्ट बी नो व्हाट इज टीचिंग अस। वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या बोल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर इफ वी आर इन दिस फैमिली वी हैव टू फॉलो हिज गाइडेंस। उनका सिस्टर का हस्बैंड जब आता है, यूएस में रहते थे वो लोग, शिकागो में बहुत बड़ा इवेंट होते रहता हमारा करताल में 11 दिन का। बीच में जितने भी दूर से उनका सिस्टर का हस्बैंड को उन्होंने देखते हैं, क्या बोलते हैं सिस्टर का हस्बैंड को? जीजा जी। उनका जीजा जी, घर का दामाद समझ ले, जीजा जी देखते हैं तो नीचे उतर के, स्टेज से नीचे उतर के हम लोग उनको स्टेज तक लेके आते, उनका हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके आके उनका पैर छूते हैं पत्री से, क्योंकि जिसको जो रेस्पेक्ट करना है वो करना चाहिए। और पत्री जी का सासू माँ लास्ट 4-5 ईयर्स तक थे उन्होंने बॉडी में, लास्ट तक पत्री सर हमारा आश्रम में ही रखे थे। मतलब जब उनका हेल्थ खराब हुआ था, सर मेरे को ही बोले थे कि माधवी मैडम इधर रहते हैं, आप देख लीजिए थोड़ा सा। कितना भी बिजी शेड्यूल में अगर सर कैंपस में आया तो एक बार उनसे मिल के ही, अगर सर का टाइम भी नहीं है तो, या आने के टाइम में, जाने के टाइम में पर मिनट एटलीस्ट 1-2 मिनट्स के लिए उनसे मिल के जाते थे। उससे उनको क्या मिलता है? खुशी मिलता है ना। सर एक बात बोलते हैं हमेशा, जितना अपने तरफ से दूसरों को खुश रख सकते हैं, व्हाट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हैप्पीनेस ओनली ना, वी हैव टू गिव देम। इसका मतलब ये नहीं है कल सब लोग आके मेरे को पत्री सर के पगोड़े में खड़े होकर सर के पास छोड़ो बोल के मत बोलिए कि सर कल आपने क्लास में बोला था। और दूसरी बात, सर ने ये भी बोला कि कॉमन सेंस। पत्री सर ध्यान से पहले ये बात सिखाया, कौन सा समय में क्या करना चाहिए वही करना चाहिए। क्योंकि मेरा टाइमिंग था 2 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठ के बातें करने का। अब घर में खाना पका रहा है, आपका हस्बैंड को ऑफिस जाना है, आप ये छोड़ के, अगर आपका जूम सेशन हो रहा है, आप जूम चालू करके उनके लिए खाना बना रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स। प्रोग्राम होते रहता है, अगर हम लोग जाके ध्यान में बैठे, पत्री सर स्टेज पे से उतर के हम लोग को मारते हैं। हमारा काम ध्यान करना नहीं है उस समय में। एंड दोज हु आर सिटिंग इन द मेडिटेशन, वी हैव टू टेक केयर, दे शुड नॉट डिस्टर्ब।
जो भी ऑर्गेनाइजर, मतलब मी नहीं, अगर आपका एरिया में अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजर, आपको बैठना नहीं है, तो लोगों को जैसे सुविधा जितना कर पाते अपन, 100% नहीं कर पाते, जितना अपने से होता है वो करना ही मेडिटेशन है। एंड और एक बात बता दें, एंड नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है? कितने जने हैं? नहीं है कितने जने? हाथ उठाइए। हाँ, है वाले कितने हैं? हाँ, है कि नहीं, ये बताएं। So the energy is there and what you are the creator of your own reality जो बोलते हैं हम, so what you are creating in your mind, if you think always positive, that will become a positive energy. If you think always negative, that will be the negative energy. अगर example I am telling, ऐसे थोड़ा सा मजाक में ही ले लीजिए, थोड़ा सीरियस में मत जाइए आप लोग। कोई मतलब कोई सास को कोई बहू बहुत सता रही है, एग्जाम्पल, मतलब आजकल उल्टा हो गया ना, सास, हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सासू माँ नहीं सता रही, कि आजकल बहू लोग बहुत सता रहे है ना मैडम। तो इसका मतलब है नहीं कि उनको बेर करना चाहिए। हम लोग सुनते रहते ना, कोई आके हमसे एक्सपीरियंस शेयर करता है, हम कितना भी प्यार से रहे, हमको ये सब फेस करना पड़ रहा, तो ये चीज़ ओके फेस कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ 10 लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जीज वी आर गिविंग टू दैट अदर पर्सन। मेडिटेशन कर रहे हैं, वो तो मेडिटेशन नहीं कर रही है। एग्जाम्पल, आपका बहू हो या आपका सास हो, वही बात हो गई ज्ञानी अज्ञानी वाली बात, जो बात हुआ था ना स्टार्टिंग में। आप लोग तो ज्ञानी है भाई, तो अज्ञानी को एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट द थिंग्स। एंड नया थोड़े चीज़ सुनने मिलता है। हम मतलब मेरे से बहुत कम मेरे पास आते हैं लोग, मेरे से मिलने भी डरते हैं, और जो आता है तो कभी कंप्लेंट के साथ ही आते हैं। तो मैडम, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे को नहीं रहना है। मैं बोला क्यों, मैं आपके हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहना है आपको? नहीं, ही इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, कौन बोला आपको? नहीं मैडम, वो मेरा कुछ भी बात नहीं सुनता है, वो मेरे को ध्यान नहीं करने देता है। अच्छा, क्यों करने दे रहे? क्यों नहीं करने दे रहे मैडम आपको ध्यान? नहीं मैडम, मेरे को कोई भी जूम सेशन अटेंड नहीं करने देते, मैं जूम सेशन खोलते ही उसको गुस्सा आ जाता है, वो पटक देता है, ये करता है। अच्छा, वो सुबह से ऑफिस जाता है, रात में 9 बजे घर आता है, अपन जूम खोल के बैठता है, वो ठीक है? हाँ, इज इट राइट? दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स, absolutely wrong. And what the time you have to give for your children, वो समय देना चाहिए। अब ध्यान कर रहा है, वो आपका सोल एवोल्यूशन के लिए कर रहा है। धरती पे रहिए, इस जन्म में किसी का वाइफ बने हैं, किसी का बहू बना है, किसी का मदर बना है, किसी का मदर इन लॉ बना है, सिस्टर, जो कुछ भी आपका रिलेशंस है, जितना हो सके उतना फुलफिलमेंट करिए। जहाँ तक आप जजमेंट कर सकते हैं उतना करिए, मतलब एक्सट्रीम नहीं, कम भी नहीं है कि ध्यान में आ गए मतलब उन लोगों से किसी से भी अपना मतलब नहीं है। आप किसी से ना मिले तो ध्यान जगत कब बनेंगे दोस्तों? हम एक तरफ से बोलते हैं ध्यान जगत बनाना है, एक तरफ से बोलता है साकार जगत बनाता है, मतलब एक तरफ से घर में थर्ड पर्सन से अपना बात नहीं होती है। कैसे होता है ये? होता है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल मैडम? सो चाहे सामने वाला, मेरे को बहुत सारे लोग मेरे को लाइक भी नहीं करते हैं, आई एम लीस्ट बॉदर फॉर दैट। कोई बोलता है आप मेरा स्टेट में नहीं आइए ज्ञान प्रचार के लिए, फिर भी मैं उसका स्टेट में ही जाती हूँ। मेरा काम क्या है यार, मैं उसका घर थोड़ी खाना खाने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो ध्यान प्रचार के लिए जा रहा हूँ। कोई बोलता है ये मेरा है, इसका क्या है? अब what you are learning in the meditation, what we are speaking, is there we are following it? सर जो बोलता है वही करता है, हम तो वही उनसे ही सीखा है।
यू सरेंडर द गुरु। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वॉक इन नहीं होता है, इट्स हैपन्स, मगर नॉट सुबह से शाम तक वॉक इन नहीं होता है। Walk-ins happens. I'm not telling walk-ins is absolutely wrong. Third eye vision's absolutely right. But you people must understand, टॉरकम का बुक्स में लिखा, अच्छा से लिखा हुआ रहता है, when you do start doing meditation, क्योंकि अपन ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, अपना हैंड बैग कोई छुआ है तो भी अपने को एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मतलब कोई अपना क्लॉथ टच किया तो अपने को एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो वी आर स्पीकिंग अबाउट वर्ल्ड पीसनेस, पीस देंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे। अपने मन के अंदर का जो डिजायर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक आप जो बोल रहे हैं कि वॉक-इन्स, वॉकआउट्स, जो थर्ड आई विजन्स, ये सब कहाँ से आ रहा है, कौन से डायमेंशन से आप देख पा रहे हैं? आर यू सीइंग फ्रॉम फोर्थ डायमेंशन, आर यू सीइंग फ्रॉम सेवंथ डायमेंशन? फर्स्ट यू क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर सोल्स रहता है, मतलब हर किस्म का सोल रहता है। मतलब जो सडनली सुसाइड करके जो चले जाता है उनका भी, क्योंकि सोल एवोल्यूशन नहीं होता ना, बहुत सारे टाइम वो लोग वैसे घूमते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उनमें जो कर्मयोग पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करके रहता है ना, वो लोग का मन होता है कि कोई ध्यान कर रहे तो उसके साथ घुसने के लिए, उसके साथ, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है कि उसके साथ रह के मेरा भी थोड़ा सा उद्धार हो जाए। वो लोग कौन से फॉर्म में आते हैं? जो लोग आप लाइक करते हैं, जैसे यू आर फीलिंग दैट बाबा जी, अवतार बाबा जी को आप बहुत चाह रहे हैं, या पत्री सर को आप बहुत चाह रहे हैं, तो दे विल कम इन दैट फॉर्म, उस फॉर्म में वो लोग आ जाएंगे। यू डजंट नो दैट एंड द सोल इज केम टू यू, क्योंकि आप क्या करते हैं, उससे कनेक्ट होने लगते, बट देर उधर बाबा जी नहीं है। How you will know that that is Babaji or Patriji? That is a different soul. You must be questioned that related, like Babaji related question you have to question. बाबाजी आके आपके घर में क्या करना, क्या पकाना नहीं बोलेंगे। बाबाजी आके आपका बच्ची का शादी किससे करना ये नहीं बताएंगे। And they always speak about the earth. They always speak about the world peace. आपका खुद के बारे में, क्योंकि मतलब इस लेवल का नहीं है, या बाबा जी हो, या पत्री जी हो, या शिवा हो, जीसस क्राइस्ट हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, गुरु नानक हो, दे नेवर एवर स्पीक अबाउट आपके कपड़े के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपका इनकम के बारे में। वो लोग बिल्कुल बातें नहीं करेंगे दोस्तों, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, या द फोर्थ डायमेंशन पीपल आर टॉकिंग टू यू एंड कमिंग टू यू, और सेवंथ डायमेंशन और 12th डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन से आ रहा है, तो दैट इज आपके मेडिटेशन के ऊपर निर्भरित करता है, आपके बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच विचार के ऊपर निर्भर करता है। मेन अल्टीमेट चीज किसी भी चीज़ के लिए ध्यान ही एक मार्ग है दोस्तों। अगर आपको एक्सपीरियंस आया, हमने बताया आपके एक्सपीरियंस में, दैट इज स्टुपिडिटी। हू आई एम टू टेल अबाउट आपके एक्सपीरियंस को मैं कैसे बोलूँ? कोई बोलता है मैडम जी मेरे को ना वो दिखा है, वैसा ऐसा दिखा है, मैं आके आपको बोलने लगता हूँ नहीं इसका ये विज़न का है, ये मीनिंग है, वो मीनिंग है, ये मीनिंग है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो है आपका एक्सपीरियंस, आप ही बोल सकते, कोई और बोल रहा है तो कंप्लीटली स्टुपिडिटी दैट इज, एंड यू आर द मास्टर फॉर योर ओन सेल्फ एंड बिकम मास्टर्स। अब सब लोग मास्टर हैं, कोई शिष्य है इसमें? कोई कभी किसी का शिष्य मत बनिए दोस्तों। यहाँ तक अपन सब यहाँ पर ये फैमिली में आया है और पत्री जी का सांगत्य में आए हैं, हम सब इक्वली है। एंड जो पत्री सर है आप भी वही है, सर वही बोलना चाह रहे हैं सबको, हम जो है आप भी वही है, इसलिए मेरा पैर मत छूइए। Getting some clarity right from you, so that way we think we are learning things from you. Why can't we call ourselves like not See, word shishya, but we are learning things from you? yes, but what happens, madam? It's a all energy game where we are speaking about energies. Yes or no? And meditation is to get energies. Yes or no? So why we are disturbing others' energies touching their feet?
And formalities you all do, because there is that particular place, there is, we are not speaking about energy. जहाँ पर फैमिलीज होता है, जहाँ पर मेंटेन करना होता है, वो सब वो अलग चीज़ है। यहाँ तक जब पहुँचे हैं हम, व्हाट वी आर स्पीकिंग, हम सब भगवान हैं, तो वी आर इक्वल। कभी आपका बर्थडे हुआ, आप पत्री सर के पैर छुआ, दैट इज़ गुड, क्योंकि आप मानते हैं, अगर वो गुरु भी नहीं बोलता है मगर आप मानते हैं उनको मेरा गुरु है, यू कैन टच। बट 10 बार पत्री जी मिलता है, 10 बार गुरु जी का टच करना है। 10 नॉट ओनली पत्री जी, आई एम स्पीकिंग ऑन पत्री जी का, मैं क्योंकि मेरा मास्टर वो है इसलिए मैं बार बार ले रही हूँ। कोई भी मास्टर हो, आपके जिससे कनेक्शन है, एंड बार बार आप उनका शेक हैंड करते हो, यू आर डिस्टर्बिंग, अल्टीमेटली यू आर डिस्टर्बिंग देम विथ योर एनर्जीज। And why we call always masters? Why we are inviting the masters? And यहाँ पर वही सिखा रहे कि हम सब खुद भगवान हो तुम, and you can create miracles, you can do miracles, and again why we are the co-creator, so you can create more things. आप, मैं ऐसे बोलने जाती तो शायद बहुत कुछ बोल देता हूँ, कि आपको किसी को कोई प्रश्न है तो एक एक करके पूछिए, हम जवाब देंगे। मैडम में हम दोस्त को या बर्ड तो क्या तो कहते हैं वो एनर्जी नेगेटिव होती है। बुलाना क्यों है? अगर आप ध्यान कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल में बताती मैडम, मैं जब ध्यान करने लगी, स्टार्टिंग में छोटे एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बाद में जो एक्सपीरियंस होना था वो एक्सपीरियंस हुआ, अपने पति से शेयर किया, वो तो जवाब नहीं देते, खुद को मेरे को फिर से एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद जवाब मिल गया। थॉट क्यों लगाना है? क्योंकि हम यहाँ पर वही योग परंपरा का टॉपिक इसलिए है, इस जन्म में आपको ये करने के लिए आप आया है। वाई यू आर एक्सपेक्टिंग टू जेड इसी जन्म में चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट होता है क्योंकि पूरा जन्म परंपरा में तमोगुण रजोगुण खत्म होने के सत्वगुण के बाद जो कर्मयोग पार्ट 1 से लेकर कर्मयोग पार्ट 2 तक जो पैटर्न है, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। अगर आप कर्मयोग पार्ट 1 में रह गए, इमीडिएटली वांटेड टू बिकम लाइक पार्ट 2, कैसे होता है? एक पिक्चर होता है, ये स्टेज है, एक पिक्चर होता है, एक मूवी चल रहा है, वो मूवी में मेरा रोल है विलन का, आपका रोल है हीरो का, मैडम का रोल है हीरोइन का, सर का रोल है कॉमेडियन का। अगर आपका रोल मैं प्ले किया, इनका रोल ये प्ले किया, इनका रोल ये प्ले किया, तो पिक्चर क्या होगा? वैसे ही वी आर लूजिंग अपना जन्म परंपरा में, अपना जन्मों को अपन खुद बढ़ा रहे हैं। एंड स्पिरिचुअल ईगो एक होता है दोस्तों, जब ध्यान करता है तो स्टार्टिंग में अपने को बिस्किट्स के जैसा मास्टर्स अपना परीक्षा लेता है, जैसे एग्जामिनेशन होता है ना अपने को पढ़ाई में, वैसे स्पिरिचुअलिटी में भी अपना एग्जामिनेशन चलता है। उसी तरह जैसे जैसे अपना सोल का एवोल्यूशन होने लगता है, जान अनजान में अपने अंदर अहंकार बढ़ जाता है। मेरे को भी बढ़ गया था, मैं वो नहीं बताया था आप लोगों को। अहंकार बढ़ जाता है तो अब सोचने लगता है मेरे को ठीक है, पत्री सर अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पत्री सर से मेरा क्या काम है। एग्जाम्पल, तो जब बच्चा गिरता है तब पता चलता है, क्योंकि वहाँ आके पत्री सर ही उठाते हैं ना, ये तब पता चलता है हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, वही सब कुछ है। सरेंडर योर सेल्फ टू मास्टर माय डियर फ्रेंड्स। मास्टर को सरेंडर करिए, क्योंकि मैं रायपुर में पिरामिड बना रहा था, तो एंगल लगा रहे थे हम लोग, बहुत बड़ा पिरामिड है ना, 81 बाई 81 है उसका साइज़। तो एंगल जब लग रहा तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहाँ का जो काम करने वाले, मतलब कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था। क्योंकि क्यों डिस्टर्बेंस होता है? काम में अपना पूरा महर लोगों को लेके जाते हैं, सबको लेके जाते हैं, क्योंकि 25 साल से 35 साल भी प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर पिरामिड आना है, क्योंकि वहाँ पर वो जगह जो है, मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, यू ऑल नो मे बी लिटिल बिट ऑफ ओडिशा बेल्ट एंड बंगाल बेल्ट, few of the areas is तांत्रिक
वो ज़्यादा होता है एंड हाँ, तो व्हाट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जो सोच होता है वही अपना, जो नेगेटिव एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी की बात है, जहाँ पर जो चर्या चलते रहता है, कर्मा जो चलते रहता है, उसका वो ऊर्जा रहता है। तो उसको ये करने के लिए फिर हम लोग क्या किया, मैं और चारी बोल के एक मास्टर है, वो पिरामिड्स में मेरे साथ ही रहता है। तो मैंने चारी को तुरंत मैं कर रहा हूँ मेडिटेशन, चारी को बोला, चारी 2 मिनट वहाँ पत्थर थे, मतलब छोटे छोटे कंकर जो मिट्टी बोलते हैं ना, मिट्टी के ऊपर बैठ जाओ 2 मिनट में, सदानंद स्वामी जी का आश्रम जाके आ जाओ। तो मैं कहाँ से बोला क्यों बोला मुझे भी पता नहीं, रियली आई डोंट नो। तो 2 मिनट के अंदर उसके अंदर सदानंद जी वॉक इन हो गया था। मैं बोल रहा हूँ होता है वॉक इन, नहीं होता बल्कि नहीं होना, जहाँ पर जब ज़रूरत है। 5 घंटे तक वो लड़के के अंदर ही सदानंद स्वामी जी, बाकी सब कैसे बोलने लगा, वहाँ पर मुस्लिम लोग थे काम करने वाले, मगर सब लोग के अंदर से निकलने लगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि दे आर नॉट मेडिटेटर्स, बट सब बोलने लगा ओम नमः शिवाय। 5 घंटे मतलब 2 घंटे में पिरामिड का एंगल लग गया। फिर उसके बाद हम लोग घर गए। 3 घंटे तक उनके साथ वो मास्टर थे, क्योंकि उनके बिहेवियर, उनके बात करने का वो सब मैंने ऑब्जर्व किया। तो 5 आवर्स देयर विथ हिम, क्योंकि जब अच्छा काम धरती पे होता है, नॉट फॉर यू, द मास्टर्स नेवर एवर कम फॉर यू, दे कम डेफिनेटली, दे विल कम फॉर द यूनिवर्सल काज। धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे हेल्प। आपकी लाइफ के लिए तो आप ऑलरेडी डिजाइन करके आ गए ना भाई, व्हाई यू वांट देयर हेल्प? क्योंकि आपका सोल एवोल्यूशन में अगर आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो मास्टर्स डिफरेंट तरीके से आप लोगों को हेल्प करता है डेफिनेटली। और बचपन में एग्जाम्पल देखो, अपन नीचे गिरते तो अपने को पता भी नहीं चलता, अरे ऐसा लगा कि मैंने गिरने वाली हूँ, कोई आके मेरे को बचाया। वो क्या होता है, क्योंकि एक पूर्णात्मा का अनेक अंशात्मा होता है, ऐसा ना। तो वो उसमें से कहीं ना कहीं से अपना रिलेटेड जो एनर्जी लेवल है, वो एनर्जी आके आपको बचाता है। मैं जैसे मैडम ने बताया कि 5 तरह का जो कर्म योग है हमारा, तो उसमें वो सब उसी में ही अपना अपना लाइफ जीएंगे। तो फिर हमारा ये मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, तो वो किस तरीके से इन सब में हेल्प आएगा, वही जानना चाहिए। ध्यान सीख के ध्यान प्रचार करते हैं, ऑटोमेटिकली यू विल एंटर इनटू द कर्मयोग पार्ट 2, दैट इज सर्विस। लाइक जो पत्री सर करते हैं, सर ओम का कॉन्सेप्ट कभी पीएमसी हिंदी में देती है, अमूल्या जी लिंक भेजती है, सबको शायद दे दी भी होगी। तो उसमें देखिए ओम में जो ऊपर वाला जो डॉट है, द डॉट इज अल्टीमेट सर्विस। सर ने ओम का कॉन्सेप्ट में बताया, क्योंकि मेरे जर्नी में शायद सबका अपना अपना व्यू होता है। मेरे जर्नी में मैं जिसको देखा हूँ, जो अल्टीमेट सर्विस द पार्ट कर्मयोग पार्ट 2 में मैंने जिसको देखा हूँ, ओनली पत्री सर। सब में मेरे अंदर भी है, आप नेम फेम छोड़ा है, उनको कभी है क्या नेम और फेम का? जब तक वो नहीं छोड़ेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एंटर इन द कर्मयोग पार्ट 2। वी हैव टू फॉरगेट आवरसेल्फ, आई एम सो एंड सो। देयर इज, उनको नहीं, वो है ही नहीं है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मतलब मैं ओनली पत्री सर से मिला हूँ, तो इसलिए मैं इज़ माई अल्टीमेट मास्टर फॉर दिस लाइफ टाइम। जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मेरे को मिल गया। जैसे कि बहुत सारे मेडिटेटर हैं या टीचर्स हैं, वो बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी उनका ईगो नहीं जाता। यदि मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने उनको बोला कि इस ग्रुप में आप ये सिखा दीजिए, तो वो कहते नहीं हम तो बहुत ऊँचे उसमें फौरन से हमारे तो कोर्स आते हैं, तो उसमें सिखाओ। अगर कोई बोलता है, मैं इधर क्लास नहीं बोलता हूँ, अगर पत्री सर एक पर्सन के लिए 53 वीक्स जाके ध्यान सिखाता है, उसके घर में अगर गेट बंद करते थे उसका वाइफ ने, उनका वाइफ जो जिसके लिए सर जाते थे गांव ध्यान सिखाने के लिए 53 वीक्स, उनका वाइफ पत्री सर को, जैसे सुबह 4 बजे बस उतरते गांव में, सैटरडे का दिन छुट्टी रहता है, सर रात में बैठते, सुबह उतरता है ध्यान सिखाने के लिए। उनका वाइफ झाड़ू पोंछने के पानी जलते ना, ऐसे ऐसे करती है, मतलब टक फट करती है, फिर भी सर जाके ध्यान सिखाता है। टुडे मेरे को बोलने के लिए मैं वो बोला, तो मैं मेरा व्यू एक्सप्रेस कर रही हूँ।
जिसको जितना लेना है उतना ही ले लीजिए, क्योंकि ईगो जहाँ पर है वहाँ पर ध्यान नहीं हो सकता दोस्तों। यू हैव टू पूरे तरीके से भूल जाओ अपने आप को। अगर आप कुछ भी हो सकते हैं आपके घर में, अब प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, यहाँ पर आने के बाद आप मेडिटेटर हैं। सो दोज आर टेलिंग लाइक दैट, एज पर माई नॉलेज दे आर नॉट द मास्टर्स। वो हमारे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं और वो हमारे उनके अंदर खुद छोड़ दो, मतलब यू डोंट जज देम ना, मतलब यू आपने क्वेश्चन पूछा अच्छी बात है, मगर वैसे लोगों को यू जस्ट छोड़ दो। वो लोग आज नहीं तो मतलब सीखेगा। वही है ना कर्म, इसी को कहते हैं कि दिस ऑल ऑन कर्मयोग पार्ट 1 में जब आके मणिपूरक चक्र में खड़े हो जाता है, क्योंकि उसको कपड़े बांटता है, जो मिनिस्टर आता है, एमएलए आता है, कर्मयोग पार्ट 1 में ये लोग सब ये काम करते करते क्या होता है, उन लोग के अंदर मणिपूरक चक्र में अहंकार एक चीज़ होता है, अहंकार में रहता है। एंड यू फील, अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने, बहुत सही क्वेश्चन। कर्मयोग पार्ट 2 में ईगो नहीं जाता है, ईगो में रहता है। कर्मयोग पार्ट 2 में क्या होता है, दिस लास्ट है, और कोई आपका मुंह पे भी दरवाज़ा बंद कर दिया मगर आप आपका काम नहीं छोड़ते, और आप जिस चीज़ को पहचान लिया है मेरे को करना ही है, आप करके ही छोड़ेंगे। कितने भी अवमान होने दो, कितना भी लोग आपको, मतलब आपके पास कुछ है नहीं है फिर भी आप करेंगे। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में क्या है, आपके पास सब कुछ है इसलिए कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपके पास अहंकार है। एंड आपका सवाल का जवाब यही है, मगर यू कैन डिसाइड वेयर दे आर। मैम ये पूछ रही थी, आए दिन ये आ जाता है रीजन, खैर आपको ध्यान की वजह से सॉल्व हो गया, फिर भी बहुत डरी थी इस क्वेश्चन को लेकर। जैसे जिन लोगों से हम बात, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिनसे हमारी बात अंदर से बात करने का मन नहीं होता, ठीक है, और वो हमसे बात करना चाहते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बात करना चाहते हैं, और बात करना चाहते हो, वो ऐसी बातें करते हैं जो हमारे दिल में एकदम से डर समझो, चाहे दुखता हो अंदर से, तो उनसे हम कैसा डील करें, उनसे कैसे? मूर्ख लोगों से बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ जाता ना, अगर आपका दिल को जो चीज़ तकलीफ कर रहा है, इसका मतलब कोई तकलीफ दे रहा है तो मूर्ख है। वो घर में ही हो तो कैसे करेंगे? मौन में रहो, वो अपना रिश्तेदार ही हो तो कैसे? मौन में रहिए, मेंटेन मौन। एक्सेप्ट योर हस्बैंड। अगर आपका कोई और है तो आप उससे बात करने का जरूरत ही नहीं है। आपसे बड़े भी होता है, फैमिलीज में बहुत कुछ होता है। एंड इवन अभी तक जो हम बोल रहे हैं कि वुमन के बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है, मगर अभी भी छोटे अलग अलग जगह में वुमेन आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो इसके लिए आपका हस्बैंड का तो इस जन्म में तो उसका हक है मैडम, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल पाते। अगर बाहर कोई है तो यू कैन हैंडल लाइक एनीथिंग, यू कैन हैंडल। अगर बात बंद करो, या अगर मैं है तो उसको उठा के वैसा लटका देती हूँ। मैं सब बात समझ गया हूँ, इसलिए मैं वो तो मैम इतना तो आर्ट हो चुके हैं, अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके, क्योंकि बच्चे सब ने हमको खुद इस तरह से पाला पोषण किया है, इस तरह से बहुत नेचुरल। बी स्ट्रॉन्ग ऑल द वुमेन्स। एंड और एक बात बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं PSSM मूवमेंट का लीगल काम भी मैं देखती हूँ, जहाँ पर भी जो भी है, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं लीगली करिए। अगर कोई मैगजीन कर रहे हैं अपना अपना स्टेट में, RNA परमिशंस ले लीजिए, जहाँ पर भी लोगो यूज़ करें, कोई बुक्स प्रिंट करवा रहे हैं, लीगली काम करिए। एंड अगर बालाजी मंदिर में ही बालाजी मूर्ति को छोड़ के हर जगह व्यापार होता है, यस और नो? We have to understand where we are and what we are doing. Is it right or wrong? And nobody will tell you. अलग अलग लोग बोलते हैं क्योंकि भगवान के लिए सब समान है। बोलते हैं वो तो सीनियर मास्टर है मैडम, इसलिए वो सर ने ऐसा मेरा कंधे पे हाथ डाले तो मैं कुछ नहीं बोल पाया हूँ। जूते उतार के एक बार मार दो, दूसरे बार नहीं डालेगा।
Yes or no? And first time you are being silence and second time फिर से डालेगा ना. And don't give choice to others. And जो जब ज्ञान प्रचार करने के लिए जो वुमेन बाहर जाके करते हैं, मैं स्पेशली स्पीकिंग अबाउट देम, एंड टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ एंड डोंट ट्रस्ट योर ओन सेल्फ. ऐसा मत सोचिए मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ किसी का सपोर्ट के बिना. कोई भी कुछ भी कर सकते हैं अगर अपने अंदर हिम्मत है, अपने अंदर चाहत है, अपने को वहाँ तक जिस चीज़ मतलब जो निर्वाण स्थिति, वो निर्वाण स्थिति तक पहुँचने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों. आज तो देखिए ग्राउंड में 4000 लोग हैं, यहाँ पर लगभग 70-80 मेंबर्स वाई हियर, बिकॉज अपन सबका सोच विचार एक ही है, एक कुछ चल रहा है. एक योग परंपरा क्या होता है, जन परंपरा में क्या होता है, हम लोगों को जानना है. माधवी मैडम से क्या लेन देना है आप लोगों को, एक कुछ एक सब्जेक्ट है, चलो कुछ तो जान के आएंगे हम भी. कर्मयोग पार्ट 1 क्या है, 2 क्या है, ज्ञानयोग क्या है. मेरे लिए थोड़ी आया मैडम, आप लोग नहीं आया ना, सच बोलिए सब लोग. पत्री सर आज मेडिटेशन में आया उसको भी वही रेस्पेक्ट देता है, और 30 साल पहले जो मेडिटेशन में आया उसको भी वही रेस्पेक्ट देता है. क्यों? क्योंकि उनमें भी वही है, उनमें भी वही है. 30 years बिफोर ही नोन दैट, एंड आज उनको जानकारी हुआ, आज उन्होंने ध्यान किया. एंड बी ऑलवेज यहाँ पर सीनियर जूनियर कुछ है नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ग्रैंड नॉन ग्रैंड ऐसा कुछ है नहीं है. एंड एवरीबडी डू मेडिटेशन एंड स्प्रेड मेडिटेशन एंड यूज पिरामिड एनर्जी. पिरामिड एनर्जी क्यों चाहिए? वाई वी आर मेकिंग पिरामिड्स? कोई बोलेंगे? कोई बोलेंगे? हमें बोलेंगे. सो एनर्जी ऊर्जा जब हम घर में मेडिटेशन चालू करता है तो थॉट्स बंडल ऑफ थॉट्स ज़्यादा आता है, तो क्या करते हैं, क्या पिरामिड लगा के मेडिटेशन करने लगते हैं. तो साइंटिफिक एंगल है, द एंगल जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी ऊर्जा बहुत देते हैं. इसीलिए धरती पे इतना भी पोल्यूशन, क्योंकि पति सर हर जगह ध्यान तो ठीक है, आनापाना से भी ठीक है, और हर जगह पिरामिड्स बना रहे हैं, हर जगह फिर यहाँ पर 18 गाइडेड प्रिंसिपल में मनी एक्सचेंजिंग नहीं है, मगर फिर भी कहीं पर डोनेशंस करना पड़ रहा है. तो क्यों हम अपन लोग पिरामिड्स बना रहे हैं? तो धरती के अंदर जो ऊर्जा का जो कमाल चल रहा है, जैसे वी डिस्कस अबाउट नाउ, उस एनर्जीज को कैसे क्लींजिंग करें. तो व्हेन यू कंस्ट्रक्ट मोर एंड मोर पिरामिड्स, ऑटोमेटिकली धरती माँ ऊर्जा से भर जाती है. तो लोगों का सोच विचार बदलता है. अपना बचपन में देखिए, घर में 10 लोग भी रहते तो खुश रहते थे. इफ वी आर टुगेदर 10 मेंबर्स, रियली वी आर वेरी हैप्पी. और एक ही थाली में सब लोगों को खाना हैप्पीली खाते थे. घर में 2 लोग भी रह गए आज खुश नहीं, क्योंकि इतना पोल्यूटेड हो गया धरती माँ, अर्थ पे इतना पोल्यूशन हो गया. कैसे पोल्यूशन होगा? ओनली थॉट पोल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स. अपने सोच विचार से ही पोल्यूट किए हम अर्थ को, क्योंकि स्वार्थ भावना, मैं मेरा बच्चे. अगर घर में 4 बच्चे, अगर जेठ जेठानी के भी बच्चे हैं, वो भी अपना ही है ना, वो अच्छा पढ़ रहा है. अगर कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट एजुकेशन, कंपटीशन क्या सिखा रहे बच्चों को? और सबके घर में भगवत गीता रहता है. भगवत गीता रखने वाली चीज़ नहीं है लाइब्रेरी में. भगवत गीता इस आचरण ग्रंथ है. एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज माय डियर फ्रेंड. तो किसी ने पूछा था, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कैसे अपना कर्म योग में से 1 में से 2 में कैसे जाए. इस बार ये सीखने के लिए आएंगे तो A कंप्लीटली सीख के जाइए ना. A सीखने के बाद तुरंत Z सीखने के लिए क्यों जाए आप? देयर इज नो शॉर्टकट्स इन स्पिरिचुअलिटी. एंड थर्ड इज विजन्स है, एस्ट्रल ट्रैवल है, मगर डोंट बी इन इल्यूजन्स माय डियर फ्रेंड्स. इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट. क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, एक्चुअली मैं ज़्यादा से आके बोलती नहीं पब्लिक के सामने, बहुत कम बोलती हूँ. तो
कुछ बोलने का मन हुआ तो मेरा शालिनी ने मेरे बोला कि आपको क्लास करना है। मेरा अमूल्य ने अच्छे से स्केच किया, 3-4 दिन मेरे को फ़ोन किया था, मैंने अमूल्य का फ़ोन नहीं उठाया था, मुझे पता था। शालिनी का फ़ोन उठा लिया तो शालिनी अमूल्य दोनों मिलके मेरे को यहाँ पर बिठा दिया। वही इसीलिए फ़ोन कर रही थी ना तुम 3 दिन, पता है मुझे। एक्चुअली हम बोलने लगे तो डायरेक्ट बोलते यार, वही प्रॉब्लम है। ये जो सर से सीखा है हमने, सर कभी किसी को भी कोई भी मेडिटेशन एक्सपीरियंस होता है, सर बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस है, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एक्सपीरियंस हो गया तो ठीक है, उसमें क्यों रहना है। अगर आपको कुछ करना है तो करिए, मगर एस्ट्रल में कुछ नहीं होता दोस्तों। एवरीथिंग हैपन्स फिजिकली ही होता है। अगर आपको ध्यान प्रचार हो गया, ध्यान जगत हमको दिख गया तो उसके लिए आपका पार्टिसिपेशन क्या है, 0.001%। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए वो करिए। तन मन धन, आप मन से विचार कर रहे हैं, आपका मन के विचार से कोई ना कोई आएगा, आपको सपोर्ट करेगा। डोंट बिलीव। असम के पिरामिड के बारे में अभी बताए थे ना, गवर्नमेंट को हम लोग सिलीगुड़ी में तो सर ने बता दिया, फ्री में बना के मतलब बोल दिया तो हो गया काम, और वो चल ही रहा था। फिर वहाँ पिरामिड देख के असम कैंप ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया, हमारे बच्चों के लिए भी पिरामिड चाहिए। हमने बोला अभी उसका ही पेमेंट अभी ड्यू है भाई, दूसरा पिरामिड कहाँ से बनाऊँ मैं। तो मैं उनसे बात हुआ तो मैंने बोला सर थोड़ा सा पेमेंट होता है लगभग, मैं वही कैलकुलेशन से बताया कि नॉर्थ बंगाल एंड हमारा आंध्र प्रदेश का प्राइसेस में वो 5% वेरिएशन है, पर असम का आंध्र प्रदेश का वेरिएशन ईच एंड एवरी सीमेंट बैग 100 रुपीज़ वेरिएशन है। एंड आयरन में भी बहुत सारा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में लगभग 6.5 लाख वेरिएशन, 17.5 लाख हम उनको कोटेशन दिया था, तो 23.5 लाख हुआ था उसमें पिरामिड बनाने में। मुझको वो लोग पहले फंडिंग नहीं देते, आर्मी में फंडिंग देते। सर से बोला तो सर ने बोला बना दो ना, हो जाएगा ना, सर ने बोला। तो हम तो चले गया, कैसे करें। सिलीगुड़ी में तो एक फ्रेंड था हमारा, उनका हस्बैंड का सपोर्ट था, उसलिए क्रेडिट मिल गया। तो कोई मतलब वो लोग मारवाड़ी फैमिली से, तो थोड़ा सा क्रेडिट मिल गया, थोड़ा सा मैनेज कर पाए। मैंने सोचा असम में कैसे होगा। व्हेन यू बिलीव इन द मास्टर, not guru, I am believing my own self. So मेरा बिलीव क्या है, he will take care of everything. वो देखता है कि नहीं देखता वो अलग बात है, ये मेरा फीलिंग है, मेरा पॉजिटिव फीलिंग है। द पॉजिटिव फीलिंग मेक, वहाँ पर असम में मेरे को 17 लाख का मटेरियल द पर्सन ही गेव मी, ने क्रेडिट में दिया था। वो मेरे को जानते भी नहीं, उसका दुकान वाले बच्चे परेशान है, आपने क्या बात किया उससे आधा घंटा। हमारा सेट 10 रुपये भी किसी को क्रेडिट नहीं देता, आपको 17 लाख का सामान कैसे क्रेडिट में दे दिया। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं बोला भाई, मैं तो जो काम कर रही हूँ उसके काम के बारे में डिस्कस किया उसके साथ, बताइए और कुछ नहीं। शायद वही पर्सन अभी मेघालय में पिरामिड बनाएगा वेरी शॉर्ट टाइम में, क्योंकि मेरा दिस इज़ माई जर्नी my dear friends. I am not asking you everybody be like me and do like me. मैं आप लोगों के सामने जो रखा हूँ मेरा जर्नी के बारे में बताया, सबको वही करना है। नहीं कोई प्रश्न है सर? आइए सर, आप सामने आइए, आप पीएमसी हिंदी में लिखना चाहिए। कम सबको वोट लगाया तो बाहर जाने के बाद मारपीट करना है या नहीं करना है, हिंदी में दिखेगा, चैनल में अच्छा नहीं लगेगा। मैं ज्ञान भोपाल से, मैं आपके एक्सपीरियंस में को इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी जगह ऐसी जगह जाते हैं ध्यान प्रचार के लिए, जो आप प्रचार के लिए बोल रहे हैं बार बार, कि जहाँ पर कोई ध्यान के बारे में जानता है, तो अपनी शुरुआत वहाँ जाती कैसे? हम जब जर्नी यहाँ से घर से शुरू करते हैं, ऑलवेज मेरा गाड़ी में ब्रोचर्स रहता है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ इस बार ये स्टेट जाके ही आना है। 90% मैं खुद का गाड़ी में चले जाती हूँ, यहाँ आसाम हो, कलकत्ता हो, कहीं पर त्रिपुरा हो, अपना खुद का गाड़ी में चले जाती हूँ। 1 दिन लगे 2 दिन लगे कोई बात नहीं पड़ता मेरे लिए। गाड़ी में पॉम्पलेट रहता है, पॉम्पलेट लेके निकलता है। वहाँ का जो मंदिर टेम्पल्स रहता है, वहाँ का जो ऑर्गेनाइज रहते हैं,
और वहाँ का स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, वहाँ पर जाके लोगों से मिलती हूँ मैं, वहाँ पर पॉम्पलेट्स बांटती हूँ। उसमें से कोई ना कोई एक ऐसे मैडम मिल जाते हैं हमारे को, क्योंकि कर्मयोग पार्ट, ज्ञान योग पार्ट 1 वाले, कम से कम हमारा सुनने वाले मिल जाए तो ऑटोमेटिक वो जब सुनने लगता है तो ध्यान करने लगता है। वहाँ पर हम रेडी रहते हैं, पर वी हैव टू गिव आवर इन्फॉर्मेशन, अपना इन्फॉर्मेशन डेस्क खोल के रखना है। कई कई जगह ऐसा करते हैं हम लोग, एक टेंट खोल के बैठ जाते हैं पॉम्पलेट्स बांटने के लिए। कोई इंटरेस्टेड है, डिस्कस किया, सडनली वो बोलता है कि आइए मैडम आप हमारा घर सबको ध्यान सिखाइए। हरियाणा में ऐसे ही हुआ था, पहली बार जब हरियाणा गया तो ऐसे हुआ था। हमने एक जगह बैठ के पॉम्पलेट बांट रहे थे, आई डोंट नो अबाउट हिम। उन्होंने कहा दीदी हमारा घर है, ये हमारा घर में मेरा मम्मी है, मेरा सिस्टर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत उन लोग प्रॉब्लम्स में हैं, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। अरे कोई भी ना कोई एक रीज़न से तो मेरे को बुलाते हैं ना भाई। आजकल तो सबको सर दर्द, घुटनियों में दर्द सब तो है ही, कमर में दर्द तो ये तो सबके लिए तो है ही ना एडवांटेज। तो ये मैं उसको लेके फिर उन लोगों को ध्यान सिखाने जाती हूँ और अल्टीमेटली वही बोलता हूँ कि आई एम केम हियर फॉर नॉट टू हील योर, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसके लिए तो मैं नहीं आया हूँ। मैं स्वार्थी हूँ, केवल यहाँ पर जो ध्यान करने के लिए तैयार है उनको ढूंढने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन करने के लिए आया हूँ। जिसको ध्यान करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, सर बोलेगा भी नहीं। इफ आई टेक माई ब्रदर 100 times to Patri sir, he never ever say him you do meditation because I have attachment with my brother। पर सर जानते ना वो इस जन्म में ध्यान नहीं करेगा, वही है। सो जिसका लाइफ में जो करने के लिए हम आते हैं उसको 100% करेंगे, नहीं तो नहीं। बट यहाँ पर भूलना चाहिए अपने आप को, एंड यू हैव टू फॉरगेट आप क्या है, भूल जाइए। अगर आप कलेक्टर भी हो, आप मिनिस्टर भी हो, आप चाहे कुछ भी हो। पत्री सर कितना सिंपल रहता है यार, मिले सब लोग पत्री सर से मिले, उनको देख के जो मैंने सीखा हूँ वही मैं फॉलो करती हूँ। वो इस त्रिपुरा, वेरी गुड। मिले संदीप से, संदीप रॉय बोल के एक लड़का है, मैं उससे मिला हूँ 1 year पहले, मतलब लगभग 14-15 months पहले। एक लड़का था, हम लोग को फ़ोन में बुलाया था, जूम क्लास में ऐसे आ गया था, वो बुलाया था। फिर यहाँ पर कोई नहीं रहता मैडम, आप आके बोल सकते क्या ध्यान है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया मेरे को, शायद आप इतना दूर नहीं आ पाते। हमने बोला हम आएंगे भाई। मैडम इधर 5-6 लोग आएंगे ध्यान करने के लिए, कोई बात नहीं, आप हैदराबाद से आएंगे? हाँ आएंगे। हमने गया, वहाँ पर बैठा, एंड कोलकाता से कोई मास्टर्स भी आए थे, रिंकू आंटी भी आए थे, हम लोग सब गया, हम लोग को उनको मोटिवेट किया। उनके साथ साथ उन्होंने विदिन 6 months 500 मेंबर्स के साथ पत्री सर का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया अक्टूबर में। शायद हम लोग मार्च में गए थे, मैं और रिंकू, और अक्टूबर में एक लड़का संदीप, उसका 15 days वर्किंग है, वो इज़ वर्किंग इन ONGC में काम करता है, और 15 दिन उसको छुट्टी रहता है। 15 दिन शुरू हो जाता है बांटने में पॉम्पलेट, खुद का YouTube चैनल चलाता है, जितना वो कर सकता है। बस स्कूल में जाता है, पुलिस वालों को सिखाता है, मैं हर जगह दिखता है वो। मतलब पत्री सर खुद उनको बोला है, मतलब वाई एम शेयरिंग, बट मैं बहुत सारे लोगों को पत्री सर से मिला था, मगर वो वर्ड पत्री सर किसी के लिए नहीं बोला है। जब पहली बार मैं वो लड़के को मोबाइल कॉल में बात किया, बाबा पत्री जी आप आइए, आपके लिए सब वेट कर रहे हैं। पत्री सर एक वर्ड बोला है, आप वहाँ पर है ना, आप ही त्रिपुरा का पत्री जी है। जोरदार गाने हैं, क्योंकि एंड वी हैव टू ऑब्जर्व, जो गुरु मतलब जिसको मास्टर जो गुरु जो बोल रहे हैं, तो उनका शब्द को ऑब्जर्व करिए, वो आपके लिए अलग है,
एंड डोंट मिक्स अप। माधवी मैडम के लिए, अगर माधवी मैडम को लिए अलग है, मैडम के लिए अलग है, एक ही शब्द हो सकता है, मगर यू डोंट, पत्री सर ने ऐसा बोला है तो पत्री सर ने ऐसा बोला है, नो, नॉट फॉर यू। एंड अगर आपको बोलना है तो सर बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस मच ऑफ टाइम टू मी टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच पीएमसी हिंदी। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने जाना कर्मयोग के बारे में कि किस प्रकार हमारा पूरा जीवन ही कर्मयोग पर आधारित है। तो आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ज्ञानधारा के एक और एपिसोड में एक और पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।